नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिहार की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर अस्पतालों की व्यवस्था कितनी बदहाल है, लोग किस तरह से बेबस हैं और अस्पतालों में किस कदर अराजकता है, उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ने। आशुतोष दरअसल भागलपुर के एक अस्पताल पहुंचे। आप भी देखिए सुशासन बाबू के राज में अस्पताल का ये हाल। भर्ती नहीं किया नंबर शायद मेरे पापा बढ़ सकता था। इस दर्द की कोई दवा नहीं है। कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं ये। श्याम सुंदर शर्मा के दोनों बेटे अपने पापा के मृत शरीर को लेकर बिहार के भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्रांगण में बैठे हैं। सुनिए इनसे, इनका दर्द तड़प उठेंगे आप। सबसे बोल रहा था कि इसको आईसीयू में भर्ती कराओ। भर्ती नहीं किया नंबर नहीं लगता था। नंबर शायद मेरे पापा बढ़ सकता था। नहीं किया था। आप कहाँ लाए थे इनको? भागलपुर की सभा 28 तारीख को ही आए थे। आईसीयू नहीं मिला। डॉक्टर जैसे देखा बोला बेटा इसको आईसीयू का जरूरत है। सुशासन बाबू, इनकी तकलीफ आप भी सुनिए। भागलपुर बिहार में ही है और बिहार के सीएम आप ही हैं। आइए देखिए आपके सुशासन में अस्पताल खुद कितने बीमार हैं, कितनी अव्यवस्थाएं हैं, कितनी अराजकता है, कितनी असंवेदनशीलता है। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस है। कोविड के वार्ड में अस्पताल यानी डॉक्टर नर्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता, लेकिन जो मरीज हैं उनके तीमारदार, उनके परिवारों को ही उनके साथ समय बिताना पड़ता है। सबसे बड़ा आरोप ये कि न डॉक्टर सुध लेने आती है न नर्स देखने के लिए आती हैं। ऐसे में जब मरीज एक तो संक्रमित, ऊपर से ऑक्सीजन की जरूरत, और ऑक्सीजन की जरूरत तब जब तबीयत बिगड़ती है। पहले उस हॉस्पिटल में मायागंज के उन्होंने बोला कि टेस्ट आपने नहीं कराया है तो पहले यहाँ जाइए, यहाँ टेस्ट कराइए। यहाँ लाया टेस्ट कराने के लिए। स्ट्रेचर से तो अपने से एम्बुलेंस से उतरे थे अपने पैर पे चल के ही। उसके बाद लेटाया है, सांस उसी टाइम में लग रही थी, उखड़ रही थी। वो अंदर ले गए, कोई केयर नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं है। बेड मिलने में, ऑक्सीजन मिलने में कितना समय लगा आपको? ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं सर। यही तो बात है, मिल जाता तो शायद बच जाते। श्याम सुंदर और फरमान अली जैसे न जाने कितने इस अस्पताल में बदहाली के शिकार हैं। आपको अस्पताल के कोविड वार्ड लिए चलते हैं। इमरजेंसी वार्ड के पहले ऑक्सीमीटर तो लगाया गया है, लेकिन अगर आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो अपने मरीज का ऑक्सीजन स्तर चेक करने के लिए खिड़की दर खिड़की भागना पड़ेगा। मतलब वो पहले से तबीयत खराब था। जब खगड़िया एडमिट करवाए तो कल रात 12 बजे 24 घंटा वहाँ ऑक्सीजन पे रखा, तो फिर इसका ऑक्सीजन टेम्परेचर बढ़ के फिर घट जाता था। फिर यहाँ लेकर आए आप? नहीं, अभी कितना है ऑक्सीजन? वो भी मतलब कभी 88 होता, कभी 86 होता अभी भी। उसके बाद हम बोले, यहाँ बोला कोरोना टेस्ट करवाओ। उसके बाद बोला कि ये सारे रिपोर्ट है इसका, लेके से इधर उधर भागते हैं। जिसको बोलते हैं कोई उसमें सटने के लिए तैयार ही नहीं। राजकुमार सिंह अस्पताल के वार्ड में भर्ती हैं और उनकी पत्नी और पत्नी के भाई बाहर बेचैन हैं, क्योंकि आरोप है कि उनके बहनोई को सही इलाज ही नहीं मिल रहा है। एक बार कोई डॉक्टर तक नहीं आया देखने के लिए। सर बताइए किस तरह पेशेंट के साथ, कोविड वाले के साथ पूरा घर का लोग रह रहा है। घर का लोग ऑक्सीजन, दवा, इस सब। और जो सीनियर डॉक्टर है ना, वो सिर्फ फोन पे जूनियर डॉक्टर बताता है। सिर्फ एक ऑक्सीजन जो चालू है पाइपलाइन का, बस वही चालू, और हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। देखने नहीं आता कोई देखने तक नहीं आता है। आप लोग खुद जाते हैं अंदर बैठते? हम लोग खुद रात भर पेशेंट के साथ सोए। कोविड का पेशेंट है, उसके साथ में सोए हैं रात भर। सर बेबसी की एक और कहानी सरिता देवी की है। सरिता देवी के साथ तो लापरवाही की हद हो गई। उनके पति अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कागज का पता नहीं। पति की कोविड रिपोर्ट निगेटिव बताई गई, लेकिन उन्हें संक्रमित मरीजों के साथ रखा गया है, और तो और उन्हें डिस्चार्ज भी नहीं किया जा रहा। सरिता देवी कहती हैं कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि मारने की कोशिश हो रही है।
हम बोले सर हम रोज आते हैं, सिस्टर बोलती है उधर जाइए, वो बोलते हैं उधर जाइए। हम अकेला है, हस्बैंड मेरा इतना सीरियस है कि 35 पे हो गया था ऑक्सीजन लेवल, तो हम यहाँ भर्ती हुए हैं, लेकिन एक भी कोई दवाई नहीं लिखे हैं हमको। सिर्फ ऑक्सीजन और सुई मिल रहा है, कहता है कि दवाई तो मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अगर कोई कदम रख दे तो उसे ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ लापरवाही संक्रमण से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। महामारी बड़ी है, संक्रमित मरीजों की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर कभी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। अब ऐसी त्रासदी आई है जिसके लिए कहीं से कोई तैयारी दिखाई ही नहीं देती। क्या होगा अगर बिहार जैसे राज्यों में त्रासदी की ये अभी सिर्फ शुरुआत हो। भागलपुर के बारे में विकास के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीनी हकीकत दरअसल सोचने पर शर्मसार कर देती है कि आखिर हमारे राजनीतिक नेतृत्व वाले इतने दावे कर कैसे पाते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें ही सवाल उठा देती हैं। जरा ज़मीन पर आइए और हालात को समझिए, जल्दी से कुछ कीजिए, लोगों की जान जा रही है। बिहार भागलपुर से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। सुपौल में भी सरकारी संसाधन धूल फांक रहे हैं। सुपौल के सदर अस्पताल में 6 नए वेंटिलेटर रखे और वहां पर रखे ही खराब हो चुके हैं, उन पर धूल चढ़ चुकी है। जब सुपौल सदर अस्पताल के प्रशासन से आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने इसका कारण पूछा तो बताया गया कि इन वेंटिलेटर्स को चलाने वाले टेक्नीशियन की भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। इसका इश्तिहार अखबार में दिया गया है और जल्द उनकी भर्ती की जाएगी। सवाल यही कि जब ये वेंटिलेटर 8 महीने पहले अस्पताल में मिल गए थे, तब पहले ये काम क्यों नहीं किया गया? क्या संसाधन की ये बर्बादी अपराध नहीं है? बिहार में संसाधनों की बर्बादी का ये अपराध सिर्फ सहरसा में नहीं हो रहा। सुपौल के सदर अस्पताल में 1-2 नहीं, 6 नए वेंटिलेटरों की सील तक नहीं खुल पाई है। पिछले 8 महीने में न जाने कितने मरीजों को इनकी जरूरत हुई होगी, लेकिन जनता को मिलने वाली राहत का रास्ता रोककर कैसे हमारी सरकारी व्यवस्था खड़ी हो जाती है, उसका एहसास आपको सुपौल की एक कहानी करवाएगी। तो बताया गया है कि 6 वेंटिलेटर्स जो सरकार ने मुहैया कराए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नए वेंटिलेटर्स हैं। यहाँ पर पीएम केयर फंड के ज़रिए जो है आप देखिए यहाँ पर ये उपलब्ध कराया गया है बिहार सरकार को, और फिर सभी ज़िलों में जो है इसको मुहैया कराया गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये बिल्कुल सील बंद है। तो सुपौल के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले नहीं हैं, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि संसाधनों के अभाव में लोग यहाँ रोज दम तोड़ रहे हैं। अभी इसमें कमी है, कुछ जो है स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, जो कि उसको चलाएंगे, इसलिए वो भी नहीं चालू करें। टेक्नीशियंस हैं आपके पास? टेक्नीशियन तो मिल जाएंगे, लेकिन जो चलाने वाले डॉक्टर हैं, जो ट्रेन डॉक्टर हैं, वो लोग की कमी है। मैक्सिमम मरीज को यहाँ रेफर किया जाता है दरभंगा। इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी यहाँ डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है, और सुविधा के नाम पर यहाँ जैसे पता है कि 8 महीने पहले यहाँ वेंटिलेटर आया था, लेकिन आज तक वो वेंटिलेटर इंस्टॉल नहीं हो सका, और मैक्सिमम मरीज को यहाँ से रेफर दरभंगा किया जाता है, और कई तो रास्ते में ही डेथ कर जाते हैं। दुनिया भर के देशों ने कोरोना की पहली लहर के बाद अपने संसाधनों की जानकारी जुटाई, उन्हें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया। ये सुनिश्चित किया कि अस्पतालों में मौजूद हर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल जनता की जान बचाने में हो। लेकिन अफसोस, भारत इस काम में बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। सहरसा और सुपौल से रोहित कुमार सिंह, आज तक। अब आपको सहरसा लिए चलते हैं, जहां अस्पतालों का हाल भगवान भरोसे समझ लीजिए। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कोई जमीन पर तड़प तड़प कर दम तोड़ने पर मजबूर है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई जमीन पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। किसी को डॉक्टर नहीं मिल रहा तो कोई एम्बुलेंस के बगैर ठेले साइकिल पर अपनों की जान बचाने के लिए भाग रहा है। लेकिन ये बिहार है, यहाँ इंतजामों की कमी नहीं है, बस इंतजाम और मरीज के बीच एक बीमार सिस्टम खड़ा है। स्वास्थ्य सेवाओं में
देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल बिहार में इतना भव्य अस्पताल देखकर किसी को भी खुशी हो सकती है। लेकिन सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में बने इस कोविड अस्पताल की हकीकत जानकर न सिर्फ आप दंग रह जाएंगे, बल्कि आपको ये जानकर गुस्सा आएगा कि जिस बिहार में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, अस्पतालों में बेड के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, उस बिहार में 60 बेड का कोरोना मरीजों के लिए बना ये अस्पताल कई दिनों तक खाली पड़ा हुआ था। 3 दिन पहले जब आज तक की टीम अस्पताल पहुंची तो गेट पर ताला देखकर हैरान रह गई। अधिकारी से बातचीत के बाद जब ताला खुलवाया गया तो अंदर की तस्वीर दंग करने वाली थी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। पिछले साल ही यहां पर आप देख सकते हैं ये सब डिवीजन हॉस्पिटल है, जिसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर यानी अस्पताल के तौर पर यहां पर इसको तैयार किया गया था। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसके बावजूद भी बंद पड़ा हुआ था। हम किस तरीके से चुभती है ये तस्वीरें जब देश में लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं। वैसे में आप यहाँ देख लीजिए 40 बेड के इंतज़ाम यहाँ पर इस हेल्थ सेंटर पर है, लेकिन सब के सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा बेड लगा हुआ है, पीने के लिए गर्म पानी की भी यहाँ पर जो है वो व्यवस्था है, मगर यहाँ इसे बंद रखा गया है। सवाल उठता है जब लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं, वैसे में आखिर ऐसे हालात क्यों हैं कि ये हेल्थ सेंटर जो है या अस्पताल बंद है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है यहाँ पे। इस अस्पताल पर ताला इसलिए लगा है क्योंकि इस सरकारी अस्पताल को मरीजों का इंतजार है। तो शायद ये देश का पहला ऐसा अस्पताल होगा जिसमें कोरोना मरीजों को ठीक करने की जरूरत का हर इंतजाम है, सिवाय मरीजों के। जबकि अस्पताल की 2 मंजिला इमारत के अंदर 60 मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है, यहाँ तक कि हर कोरोना मरीज के गर्म पानी का भी इंतजाम इस अस्पताल में है। अस्पताल क्योंकि बंद है तो यहाँ डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, और यहाँ पे आप देखिए सब चीज़ का यहाँ पे कुछ व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की हुई है। ये दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर जो है आप देखिए, लोग दवा को जो है वो देश में तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ कितनी सारी दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि संक्रमित मरीजों के लिए काम आ सकता है। और यहाँ फर्स्ट एड की भी यहाँ पे व्यवस्था है, नेबुलाइज़र है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर नापने की जो सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन इन सब चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। और यहाँ बाकायदा देखिए कोविड-19 के लिए एक डेडिकेटेड फाइल भी यहाँ पर बना हुआ है। कोरोना आने के बाद इस अस्पताल को पिछले साल शुरू किया गया था। अस्पताल के अंदर जाने पर पता चला कि ये कोविड-19 अस्पताल 60 बेड से लैस है। जिस कोरोना से बिहार बेहाल है, वहाँ अस्पताल वालों का जवाब भी सुन लीजिए। तो पेशेंट नहीं आ रहा, इस तरह का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट आएगा तो उसको रखा जाएगा। अभी जो भी अगर कुछ इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको हम लोग रेफर कर देते हैं सहरसा में, वो जो पैरामेडिकल में जो है ना वहाँ पे बना हुआ है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, वहीं पे डाल देते हैं। अभी ये भी तो डेडिकेटेड ही कोविड हेल्थ सेंटर है, लेकिन आपको मरीज नहीं मिल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेशन मरीज नहीं आया है जो यहाँ पे रखा जाए। आज तक पर जब ये खबर चली तो प्रशासन की नींद टूटी। अस्पताल को अगले दिन ही खोल दिया गया। प्रशासन जागा, लेकिन आखिर इलाज की कमी से जिन लोगों की मौत हुई है उसकी जवाबदेही किसकी है? जिस अस्पताल को कोरोना के लिए खोला गया वो आखिर अब तक क्यों बंद था? ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक। रुकना होगा यहाँ, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।